जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन के अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद उसके साथ क्या किया जाता है, अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जब नाइट्रोजन अमोनिया में मिक्स हो गया था, अमोनिफिकेशन अमोनिया नाइट्रिफिकेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। अब अमोनो नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब है, इसमें प्रोटीन या डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं उसके नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स में, मतलब वो वाले वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा टू अमोनिया। इट इज़ डन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये कैसे किया जाता है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है, वो वाला बैक्टीरिया जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है छोटे नाइट्रेट्स में या किसी और चीज़ में। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। अमोनिया को तब्दील कर दिया जाता है नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स में। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन एंड इट इज़ डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये करता है। फर्स्ट अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले अमोनिया नाइट्रेट्स में तब्दील किया जाता है बैक्टीरिया के जरिए, जिसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। ये एमसीक्यूज आ सकता है। द नाइट्रेट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय अदर बैक्टीरिया। और फिर नाइट्राइड्स कन्वर्ट किए जाते हैं नाइट्रेट्स में दूसरे बैक्टीरिया से, जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। एसिमिलेशन मतलब इस्तेमाल। द नाइट्रेट्स फ्रॉम द बाय द अबव प्रोसेसेस आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अब ये वाले नाइट्रेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट से एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और फिर प्लांट्स उसको इस्तेमाल करके प्रोटीन बना लेते हैं। एनिमल्स टेक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट। एनिमल्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ले लेते हैं प्लांट से। द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिर जब वो ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट्स को खाता है तो उसको नाइट्रेट्स मिल जाते हैं और इसको हम बोलते हैं सिमुलेशन मतलब के इस्तेमाल। डीनाइट्रिफिकेशन, अब नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अब इसको निकालना कैसे वापस एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए, इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस, जिसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है बाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की मदद से, जिसका नाम है जिस प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बाय द प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, और नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। एक्सेसिव डीनाइट्रिफिकेशन रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, लेकिन अगर ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होगी तो सॉइल की सरखेज़ जिसे कहते हैं ना, जरखेज़ मिट्टी, वो कम हो जाएगी। एंड स्टिमुलेटेड बाय वाटर लॉगिंग, और पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है। लैक ऑफ एरेशन, हवा भी अच्छे तरीके से रेत में नहीं जाएगी। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में जमा होता जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अब ये डायग्राम हमें दिखाई हुई नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर हमें उन्होंने दिखाया है दैट जी नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर N2। अब वो कहाँ से आ रहा है, नाइट्रेट्स से आ रहा है। डीनाइट्रीफिकेशन बाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने उससे डीनाइट्रिफिकेशन की, वापस चला गया नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। और फिर नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बन रहे हैं। बायोलॉजिकल एंड फिक्सेशन बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया है। बायोलॉजिकल एंड फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मतलब इन्होंने बार बार यही बताया हुआ कि जो बैक्टीरिया फिक्स करे नाइट्रोजन को वो नाइट्रिफिकेशन है। सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो वापस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के जरिए से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नेक्स्ट है इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम। अब हम देखने लगे हैं कि इकोसिस्टम में, हमारे माहौल में ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। In all ecosystems, there are many kinds of interaction among living organisms. The interaction between the members of the same species are called intraspecific interaction. वो वाला interaction, वो वाली relationship जो कि एक इस तरह के species सेम स्पीशीज़ आपस में करते हैं। इंटरेक्शन, वो वाली इंटरेक्शन जो सेम स्पीशीज़ आपस में करते हैं, हम उसको बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक, ठीक है। while the interactions between the members of different species are called interspecific. अगर इंटरेक्शन मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान में होगी तो हम उसे बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये आ जाता है शॉर्ट में डिफरेंस बिटवीन इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रा से याद रखना है कि सेम स्पीशी, इंटर से याद रखना है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन। सम इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम आर गिवन बिलो। कंपटीशन, एक इंटरेक्शन होती है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब हमें क्या है पता है कि एक दूसरे के साथ compete करना, मुकाबला करना। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, तो हासिल करने के लिए
कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं, फिर जो जीत जाता है उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ कॉम्पिटिशन में, इन इकोसिस्टम द नेचुरल रिसोर्सेज न्यूट्रिएंट स्पेस आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई। कह रहे हैं हमें पता है कि हमारे इकोसिस्टम है, हमारे माहौल में नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स या स्पेस, वो कम ही पाए जाते हैं, शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। सो देयर इज़ कंपटीशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इस वजह से कॉम्पिटिशन होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इकोसिस्टम में फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि इस्तेमाल किया जा सके रिसोर्सेज। दैट कॉम्पिटिशन में भी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। अब कॉम्पिटिशन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। जो सेम स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है एंड मोर सिवियर और ज़्यादा खतरनाक होता है दैन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एज कम्पेयर टू इंटर। क्योंकि जब अगर कोई बड़ा प्रेडेटर है, ठीक है, वो प्री पे डिपेंड करता है, वो स्प्री को खा लेगा, ख़त्म हो गई बात, वो जीत गया, उसने जगह ले ली। लेकिन अगर सेम प्रीडेटर है, ठीक है, लाइन एक तरफ लाइन है दूसरी तरफ भी लाइन है, तो उन दोनों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। कोई किसी ना किसी एक को कत्ल करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा या हार माननी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा सिवियर होता है। कंपटीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। तो कहने अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम में कंपटीशन ज़रूरी होता है। प्लांट्स ऑल्सो शो कंपटीशन फॉर स्पेस लाइट वाटर एंड मिनरल्स। पौधे भी शो करते हैं कंपटीशन, इसके लिए हवा, पानी, मिनरल्स, जगह के लिए। प्रीडेशन, प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है, इन एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल। अब ये इंटरेक्शन ज़्यादातर दो एनिमल्स के दरमियान या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान या प्लांट और एनिमल के दरमियान होता है। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर, जो अटैक करता है उसे प्रीडेटर बोलते हैं, किल्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। वो प्रीडेटर अटैक करता है, मार देता है और उसको खा लेता है। द प्री, और प्री क्या होता है? जिसको वो खा रहा होता है, जिसको वो अटैक कर रहा होता है, वो प्री होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीडेशन आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं जिसमें आ जाता है ऑल कार्निवल एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। गोश्त खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो प्रीडेटर हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रीज अपॉन मॉस्किटो, जो फ्रॉग है वो मॉस्किटो को खाता है। फॉक्स प्री अपॉन रैबिट, जो लूमड़ी है वो रैबिट को खाती है, खरगोश को। तो सम एग्जाम्पल्स वेयर अ प्रीडेटर इज प्रेड अपॉन बाय अ सेकंड प्रीडेटर। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि एक प्रीडेटर का दूसरे का प्रीडेटर खा लेता है। एंड देन द सेकंड वन इज प्रीड अपॉन बाय द थर्ड, और दूसरा प्रीडेटर को तीसरा प्रीडेटर खा लेता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग इज प्रीड अपॉन बाय स्नेक, फ्रॉग को स्नेक खा जाता है। एंड स्नेक इज प्रीड अपॉन बाय ईगल, और स्नेक को उकाब खा सकता है। सर्टेन प्लांट्स, पिक्चर प्लांट्स, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, कुछ इस तरह के भी पौधे होते हैं जो मॉस्किटोज वगैरह उनके ऊपर बैठती हैं, वो एकदम बंद हो जाते हैं, उनको मार देते हैं। तो उन्होंने उनकी एग्जाम्पल दी हुई है। पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर कार्निवोर्स एंड लिव और प्रीडेटर्स एंड लिव एज प्रीडेटर, और प्रीडेटर के तौर पे जिंदा रहते हैं। सच प्लांट्स लिव इन द एरियाज वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। ये इस तरह उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं मिलते। दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं ताकि उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो सके। दिस प्लांट्स हैव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इनके पास इस तरह के खास मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे सिक्रीट स्वीट नेक्टार, वो मीठी सी कोई नेक्टार रिलीज करते हैं, जूस रिलीज करते हैं। डेट अट्रैक्ट द इंसेक्ट सर्चिंग फॉर फूड, जो इंट्रैक्ट करता है इंसेक्ट जो कि खाना तलाश कर रहे हैं। देयर लीव्स आर आल्सो मॉडिफाइड टू कैप्चर द प्री, और फिर उनके लीव्स इस तरीके के बनाए गए होते हैं कि वो जैसे ही उसके ऊपर आके कोई भी मस्किटो बैठता है वो फ़ौरन बंद हो जाते हैं। प्रीडेशन कीप्स द प्री पॉपुलेशन अंडर चेक। ये वाले प्रीडेटर्स क्या करते हैं कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देते किसी भी फ्लाई की, मतलब मॉस्किटो की, कीड़े हशरात की, सो एज टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि बैलेंस बना रहे। ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम दिस इंटरेक्शन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट्स। ह्यूमन ये वाले ज़्यादातर पौधे वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हशरात ज़्यादा हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट इन एन एरिया, किसी भी जगह पे कीड़े मकोड़ों का कंट्रोल करने के लिए देयर प्रीडेटर्स आर रिलीज देयर, वहाँ पे उनको खाने वाले प्रीडेटर्स छोड़ दिए जाते हैं। आई होप सो इतना आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।